डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस वीडियो में भारतीय कृषि में क्या सुधार किए गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 12वीं के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 से लिया गया है। भारत जब आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। भारत की अभी भी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह सच है कि अभी बहुत तीव्र गति से शहरीकरण और नगरीकरण हुआ है। उसके बावजूद भी हम बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि आधारित उद्योगों से प्राप्त करते हैं, जैसे गन्ना, चावल, जूट, कपास इत्यादि। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और कृषि की हालत अत्यंत दयनीय थी। कृषि एक पिछड़े हुए हालत में थी और भारतीय किसान बहुत मुश्किल से आजीविका निर्वाह कृषि करते थे। अच्छी बीजों का अभाव था, सिंचाई की व्यवस्था का अभाव था, वर्षा आधारित कृषि होती थी, हल बैल से खेती होती थी, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अभाव था और ऐसे में उपज शायद ही इतना हो पाता था कि किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर पाने के बाद उसे बाजार में बेच पाएगा। इन सुधारों को 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तकनीकी सुधार, दूसरा है संस्थागत सुधार, तीसरा है सामान्य सुधार। आइए तकनीकी सुधारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको HYV कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिनसे उपज अच्छी होगी। रासायनिक खाद का प्रयोग, अलग अलग तरह के उर्वरकों का निर्माण, उसके लिए फैक्ट्री की स्थापना एवं किसानों को यह समझाना कि इनका प्रयोग किस तरीके से करना है। आपको पता है कि उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भी पर्यावरण को, खेत को और जो खेती कर रहा है उसे नुकसान ही होगा, हर तरह का नुकसान होगा। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। पेड़ पौधों में बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे फसल को चौपट कर जाते हैं। ऐसे में उचित कीटनाशकों का प्रयोग भी आवश्यक है। कुछ तो देसी इलाज होता है, गोबर घोल करके छिड़क देना या नीम के पत्ते को उबाल कर छिड़कना, लेकिन कई बार यह बहुत कारगर नहीं हो पाता है और कीटनाशकों के प्रयोग के समय यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कीटनाशक बहकर जल स्रोतों में ना चले जाएं, अन्यथा जल विषैला हो जाएगा, वह किसी अन्य काम के लायक नहीं रह जाएगा। वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार, किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई। उसके लिए एग्रीकल्चरल कॉलेज खोले गए। एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर के सॉइल टेस्टिंग करते थे। वो बताते थे कि किस तरह की मिट्टी है, इसके पीएच को कैसे बैलेंस करना है, किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करना है। खेती के यंत्रीकृत साधन, मशीनों का इस्तेमाल किया गया और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर, पंप सेट इत्यादि का प्रयोग किया जाने से उपज अच्छी होने लगी। संस्थागत सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन। जो सब्जी या जो फल या जो अनाज किसान के पास से 2 रुपये में पर किलो खरीदा जाता है, वही मार्केट आकर के 12 से 15 रुपये किलो कस्टमर को मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है। अर्थात ये सारा पैसा कौन खा रहे हैं? ये सारा पैसा मध्यस्थ खा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर अति उत्पादन हो गया तो औने पौने दामों में फसल को बेचना पड़ता है। अतः ऐसे में ज़रूरत है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, अच्छी सड़क की व्यवस्था हो, ताकि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में एक संबंध बना रहे और नियमित तरीके से सप्लाई, जिसे आपूर्ति कहते हैं, उसकी व्यवस्था बनी रहे। ऐसे में क्या होगा
कि एक समान मूल्य पर वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होंगी। लगान का नियमन, लगान की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। जमीन के विभिन्न टुकड़ों को उसकी उत्पादकता के हिसाब से वर्गीकृत कर लेने की आवश्यकता है। वह टुकड़ा जो आवासीय उद्देश्यों के लिए है उसके लगान की दर अलग हो, उसका ऐसा टुकड़ा जो अच्छी क्वालिटी का है, जहां पर उपज अच्छी होती है, उसके लगान की दर अलग हो। ऐसी भूमि का खंड जो अनुपजाऊ है, बंजर है, जहां दलदल है, वहां लगान की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक की भूमि का पुनः वितरण। सबसे पहले तो खेतों की चकबंदी की जानी चाहिए। अगर आपके खेत अलग अलग हिसाबों में, अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए हैं तो इन सभी टुकड़ों को एक स्थान पर कर दिया जाना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के पास जमीन का कितना टुकड़ा रहेगा इसकी भी सीमा नियंत्रित की जानी चाहिए। सहकारी खेती, किसानों को सहकारी खेती सीखने की आवश्यकता है। अब इन संस्थागत सुधारों के बाद आइए हम सामान्य सुधारों की चर्चा करते हैं। पहला, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहर बनना चाहिए, पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। साख का प्रावधान, किसानों को कई बार बीच में छोटे कर्जों की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं, अतः कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, उसका भी इंश्योरेंस अर्थात बीमा होना चाहिए और कृषि कर्मी अर्थात किसानों को भी साख की व्यवस्था होनी चाहिए। नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां, बाजार नियमित हो, सहकारी विपणन समितियां हो ताकि उत्पादों के अच्छे मूल्य प्राप्त हो सके। कीमत समर्थन नीति, कई बार अति उत्पादन की दशा में अगर मूल्य गिरे तो ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP अर्थात जिसे न्यूनतम कीमत कहते हैं वह निर्धारित करे और उस मूल्य पर कृषि उत्पादों को खरीद ले। तो इन सारे सुधारों को करके हम किसानों की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। धन्यवाद।